नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण जोशी। एक नजर हेडलाइंस पर। विकसित भारत पर राजभवन में हुई चर्चा। राज्यपाल ने विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर दिया जोर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, राज्य के 11,88,000 किसानों की ई-केवाईसी के लिए 15 जनवरी तक अभियान चलेगा। करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 जनवरी 2024 को होगा मतदान। मतदाताओं की संख्या 2,40,000 से ज्यादा। आज राजभवन में विकसित भारत 2047 में सहभागिता की समूह चर्चा और वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने, शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में विकास दर को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी पूर्ति में शिक्षा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से आह्वान किया है कि विकसित भारत 2047 के लिए शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में 8 से 9% तक की विकास दर से देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई भी राष्ट्र यदि विकास की राहों पर निरंतर आगे बढ़ना चाहता है तो शुरुआत शिक्षा से ही करनी होगी। शिक्षा सर्वांगीण विकास की सबसे बड़ी राह है। बल्कि मैं यह भी कहूंगा कि विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों की बुनियाद को सुदृढ़ करके ही हम विकसित भारत के स्वप्न को सही माने में साकार कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि इनके आलोक में हम विकसित भारत की प्राथमिकताओं को बहुत प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर पाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने श्री गंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए मतदान की तारीख 5 जनवरी 2024 तय की है। करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस कारण 200 में से 199 सीटों पर ही चुनाव हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि करणपुर में चुनाव करवाने के लिए 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2,40,826 वोटर हैं। इनमें 1,25,000 से ज्यादा पुरुष और 1,14,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 10 है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 15 जनवरी 2024 तक पीएम किसान विशेष सैचुरेशन अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान के दौरान योजना के लाभ से वंचित पात्र किसानों की योजना से जोड़ने और योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। श्रीमती गुहा आज सहकार भवन में वीसी के माध्यम से योजना की जिलेवार अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि सैचुरेशन अभियान के दौरान पंजीकृत किसानों के शेष रहे कार्यों जैसे भूमि सत्यापन, बैंक खाते को आधार से जोड़कर डीबीटी के लिए अनेबल कराना और ई-केवाईसी भी करवाई जा सकेगी। कोगामेड़ी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। कोगामेड़ी साहब का जो हत्याकांड हुआ है उसके तुरंत पश्चात जो 2 मुलजिम बच गए थे वो जयपुर शहर से फरार होने में सफल हो गया। घटनाक्रम के पश्चात उनको चिन्हीकरण करके उसको दस्तयाब करना एक बड़ा चैलेंज थे हमारे ऊपर। हमारे पास मौके से जो उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य उनका एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेजेस का खंगाल लिया और हमें एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल गया कि मुलजिमान कौन है और कहां जा रहा है। हमें जो सूचना उपलब्ध कराने में हरियाणा पुलिस का भी काफी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका रहा और हिसार से आगे जो भी कार्रवाई हुआ राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का संयुक्त रूप का कार्रवाई हुआ। सूजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।